नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष गोयल और आप मेरे चैनल में गाइस आपका स्वागत है। और गाइस, अगर आप भी एक्सपोर्टर हैं और आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, बट आपका बायर जो है गुड्स क्रेडिट पे लेना चाहता है और आपको जो है अश्योरिटी नहीं है कि आपका जो पेमेंट है, जो इम्पोर्टर है आपका, वो टाइमली देगा या नहीं देगा, और या फिर जब उसने कमिटमेंट किया है उस कमिटमेंट पर वो पेमेंट करेगा या नहीं करेगा। तो इसी चीज को जो है ओवरकम करने के लिए या इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए बैंकिंग बैंकिंग में एक जो है एक इंस्ट्रूमेंट होता है एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट। तो ये इंस्ट्रूमेंट जो है, जो सेलर के माइंड में यानी एक्सपोर्टर के माइंड में अश्योरिटी कम होती है कि पेमेंट जब वो प्रोडक्ट अपने एक्सपोर्ट या सर्विस एक्सपोर्ट कर देगा आएगा या नहीं आएगा, तो उसको जो है यहाँ पर मीट आउट करने की या उसको खत्म करने का काम करता है। तो एलसी क्या होता है, कितने टाइप की होती है, किस टाइप से वर्क करता है, और क्या प्रोसेस होता है इसको, और किस तरीके से जो है ये इशू की जाती है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस इसमें ध्यान रखनी पड़ती है, वो आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और आपको मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा कि किस तरीके से जो है एलसी वगैरह को आप रेडी कर सकते हो, क्या क्या इम्प्लीकेशंस वगैरह होते हैं इस चीज़ के। तो इसी वीडियो में आपको बिल्कुल सारी जो भी इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, क्वेरीज है, उनका यहाँ पर रिप्लाई मिलेगा। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा जिससे कि आपके माइंड में जो एलसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है उनका यहाँ पे जो है आपको सॉल्यूशन मिल सके। तो बेसिकली जो एलसी होती है, रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जो कि इम्पोर्टर के बैंक के द्वारा जो है इशू किया जाता है इंपोर्टर के बिहाफ पर। ठीक है। और ये इसलिए इशू किया जाता है कि जो एक्सपोर्टर है उसे असोर्ट किया जा सके कि आप अगर एक्सपोर्ट कर देते हैं गुड्स टाइमली और जो एलसी में टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई है उस अकॉर्डिंग करते हैं, तो आपका जो पेमेंट है वो सिक्योर है। आपका जो बैंक है आपको उनके बिहाफ पर पेमेंट इशू करेगा। ठीक है। जो इम्पोर्टर है, इम्पोर्टर क्या है, एप्लीकेंट होता है एलसी में, और जबकि एक्सपोर्टर क्या है, बेनिफिशियरी होता है। ठीक है, एलसी के अंदर। और इशूइंग बैंक प्रॉमिस करता है पेमेंट करने के लिए कि जो भी टाइमलाइन मेंशन है एलसी के अंदर उस टाइमलाइन के अंदर हम पेमेंट करेंगे। अब हम देखेंगे कि एलसी क्यों इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको बताया कि जो अनसर्टेनिटीज है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, तो उनको यहाँ पे मीट आउट करने के लिए, प्रोडक्ट का पेमेंट मिलने के रिगार्डिंग उनको मीट आउट करने के लिए ये एलसी का यूज यहाँ पे किया जाता है। ठीक है। अब हम देखेंगे एलसी बनाने के लिए, अगर आप इम्पोर्टर है खुद, तो इसको एलसी बनाने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। एक तो आपको चाहिए होता है शिपिंग बिल या बिल ऑफ लेडिंग। एयरवे बिल, एयरवे बिल जब होता है जब आपका प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है एक्सपोर्ट होता है बाय एयर। एंड थर्ड वन इज कॉमर्शियल इनवॉइस, फोर्थ इज इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, फिफ्थ इज सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, सिक्स्थ इज पैकिंग लिस्ट, सेवंथ इज सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन। अब हम देखेंगे कि जो लेटर ऑफ क्रेडिट है किस तरीके से वर्क करता है। तो इसके अंदर क्या है, एलसी, जो एलसी है इशूइंग बैंक इंपोर्टर की रिक्वेस्ट पर एलसी प्रिपेयर करता है। उसके अंदर इंपोर्टर के इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं। ठीक है। और इस अरेंजमेंट में इशूइंग बैंक क्या है, पेमेंट करता है बेनिफिशियरी को इंपोर्टर के ऑर्डर पर। और ये जो इशूइंग बैंक है क्या क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर सकता है या फिर क्या है लिख सकता है। तो इस तरीके से जो है एलसी यहाँ पे रहती है। अब हम देखेंगे कि पार्टीज कौन कौन सी इन्वॉल्व होती है। एप्लीकेंट इन्वॉल्व होता है, बेनिफिशियरी, इशूइंग बैंक, एडवाइजिंग बैंक, कंफर्मिंग बैंक, नेगोशिएटिंग बैंक, रिमबर्सिंग बैंक, और सेकंड बेनिफिशियरी। ठीक है। अब हम देखेंगे कि देखो प्रोसेस किस तरीके से जो है वर्क करता है एलसी में। सबसे पहला क्या होता है, सबसे स्टेप के अंदर कॉन्ट्रैक्ट होता है इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के बीच में। देन सेकंड स्टेप में क्या है, जो इंपोर्टर है वो एलसी के लिए अप्लाई करता है अपने लोकल बैंक में। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द इशूइंग बैंक और ओपनिंग बैंक। थर्ड वन इज, अब लेटर ऑफ क्रेडिट जो है इशूइंग बैंक द्वारा जो है ओपन की जाती है या इशू की जाती है। देन फोर्थ स्टेप के अंदर जो है आपकी जो एलसी है उसको वेरीफाई किया जाता है और एक्सपोर्टर को जो क्या है फॉरवर्ड किया जाता है। फिफ्थ स्टेप के अंदर जो है क्या, फिर गुड्स क्या है शिप की जाती है एक्सपोर्टर द्वारा इंपोर्टर को। सिक्स स्टेप के अंदर आपका डॉक्यूमेंट जो है प्रोवाइड किए जाते हैं कन्फर्मिंग बैंक को। ठीक है। सेवंथ स्टेप के अंदर डॉक्यूमेंट्स क्या है फॉरवर्ड किए जाते हैं इशूइंग
इशुइंग बैंक को, और 8th स्टेप के अंदर जो है वेरीफाई करके सेंड किए जाते हैं। तो ये इस तरीके से पूरा प्रोसेस यहाँ पे रहता है। फिर भी आपको कोई भी माइंड में डाउट रहता है एलसी के रिगार्डिंग, एलसी किस टाइप से बनानी है, किस टाइप से अप्लाई करना है, और इसके रिगार्डिंग या इंपोर्ट एक्सपोर्ट में और भी कोई आपको दिक्कत है, या फिर जीएसटी वगैरह में फाइनेंस के रिगार्डिंग, तो आप बिल्कुल स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।